कितने महीने? 11 महीने। 11 महीने का करोड़पति के साथ रहने का मतलब ये नहीं कि उसके साथ घूमना है। रहने का मतलब ये है कि उससे आप बात करिए। वो कह रहा है कि ये कर रहा है, आप वो करो। वो कह रहा सुबह जल्दी उठिए, उठ के देखो। वो कह रहा ड्रेस अच्छी पहनो, अच्छी पहन के देखो। वो कह रहा फ़ोन करिए, फ़ोन करके देखो। कह रहा प्लान पर जाइए, प्लान करो। कितने महीने करना है? 11 महीने। कितने महीने करना है? 11 महीने काम करना है। और 12वें महीने उन 11 लोगों के बीच में 12वें करोड़पति पैदा आप हो जाए। सबर। कैसे होते हैं? संगत। करोड़पति कहाँ से होता है इंसान? पैसे से नहीं होता। कहाँ से होता है? संगत से। कहाँ से होता है? दिमाग से। अगर आपने दिमाग में ये सोच लिया कि मैं गरीब हूँ तो आप गरीब हैं। और आपने सोचा कि मैं कर सकता हूँ और मैं करोड़पति हूँ तो मैं करोड़पति। मैंने भी ये किया था। मेरे क्लाइंट, मेरे गुरु मिस्टर परवीन चौधरी जी ने, जो कि रुड़की से हैं, मेरा उस टाइम का 3रा लेवल था जब उनका 10वां लेवल था। आज मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता रहा हूँ। उनका 10वां लेवल था और मेरा 3रा लेवल था। उनकी 1 लाख लोगों की टीम थी और उस 1 लाख में छोटा सा बच्चा रह गया। वो जो बातें बताते थे उस बात को सुनता था, क्योंकि मेरा क्या था? मेरा क्या था? इरादा। मेरा इरादा मजबूत था। मैं सो जगह भटकना नहीं चाहता था। मैं सचेगा 2 साल यहाँ दूंगा, 2 साल यहाँ दूंगा, 2 साल यहाँ, 2 साल यहाँ, 2 साल यहाँ, मैं जिंदगी के 10 साल बीत जाएंगे। कहने को 2 साल और दिन कितने गए? 10 साल। मगर 5 साल यहाँ रोल्टी हो जाएगी। वही बोलते सर की बात को कॉपी करता चला गया। सर की बात लोगों ने मजाक बनाई, कह रहे थे, कहने थे, सब कुछ कहा, मैंने सब कुछ सहा। आज वो भी वही है, मैं भी वही हूँ। उन पे अपनी साइकिल तक नहीं बदली गई, मैं अपनी गाड़ी बदलने जा रहा हूँ। रीजन मेरा इरादा मजबूत था। मैं ये नहीं सोच सकता था कि सचिन तेरे पास जमीन नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे पास कुछ गहने नहीं है, मैं पढ़ा नहीं, मैं कुछ भी सोच सकता था। पर क्या मैंने कभी सोचा ऐसा? नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने क्या सोचा? मैडम ने क्या कहा था? मैं कामयाब बनूंगा। मैं कामयाब मैं कामयाब बनूंगा। मैं कामयाब मैं करोड़पति मैं करोड़पति हो। जब तक आप अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित खुद की नजरों में नहीं कर सकते तो दुनिया भी आपको अच्छा कहने वाली नहीं है। दूसरा पॉइंट, मजबूत होगी नहीं होगी? यस। डीटीएम 2 से नंबर का आपको ये देती है। तीसरे में क्या देती है? क्या देती है? बिजनेस। क्या देती है? बिजनेस। दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 6,500 रुपये लगाने के बाद आप उसमें 3 करोड़ रुपए कमा सकते हो? या फिर आप ऐसा कोई काम बताओ जिसमें 6,500 रुपये लगाकर आपका पूरा परिवार काम कर सकता हो? या ऐसा कोई काम बताओ जिसमें आप 6,500 रुपये लगाकर आपके होते हुए को व्यापार आपका और आपके बाद आपके जाने के बाद दुनिया से वो व्यापार आपके परिवार को पैसे दे। बताओ कोई व्यापार कैसा हो? है? सोच के बताना ध्यान से, मैं जल्दी में बात नहीं करूंगा। आज ये बताऊंगा कि डीटीएम करनी क्यों चाहिए। कोई है व्यापार ऐसा? कोई है? एक डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई को 10 साल दिए। 10 साल देने के बाद वो एमबीबीएस डॉक्टर बन गया। एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद उसने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला। उसकी कमाई 10 लाख रुपए महीना थी। उसकी वाइफ मात्र 11वीं 12वीं पढ़ी हुई थी। किसी कारण से डॉक्टर साहब नहीं रहे दुनिया में। हॉस्पिटल कौन चलाएगा? घरवाली? क्यों? सर उसने सिखाई नहीं है? मेडिसिन लाइन नहीं सीखी, पढ़ी लिखी नहीं। पढ़ी लिखी तजुर्बा नहीं था। डिग्री डॉक्टर साहब के पास में थी। डॉक्टर उनके हस्बैंड थे ना कि। तो करोड़ों का व्यापार क्या हो गया? बंद। क्या हो गया? बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। क्या हो गया? जीरो। कितनी मिनट लगी? 10 मिनट लगी। डीटीएम में सचिन ने अपनी 5 बहनें इधर कामयाब कर दी, 5 बहनें इधर कामयाब कर दी। मेरा 10वां लेवल हो गया। उसके बाद ये व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा। दुनिया में नहीं रहा। किसी माई के नाम में हिम्मत है तुमने 11 लेवल रोक देगा? 9 बार रोक देगा? 13वां 9 14वां 9 रोक नहीं सकते। कितने मर्जी हंगे लगा दे रोक नहीं सकते। आएगा। कितने का बिजनेस था? 65। मरने के बाद भी है, मरने से पहले भी है। खुद तो कामयाब हूँ,
MBBS 10 साल करी और 10 साल मैंने नौकरी करी और मेरी सैलरी 10 लाख रुपए पर मंथ। किसी कारण ये अपने परिवार के बीच में नहीं रहा, ये तनख्वाह सारी जीरो हो गई। यहाँ पर मैंने 5 साल दिए, 10 वाले मैंने पूरा किया और एक 5 लोग यहाँ कामयाब है, 5 लोग यहाँ कामयाब है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। अगर कहीं इस व्यक्ति कुछ हो जाए, इसकी वाइफ को कुछ भी रहा है, मैं कह रहा हूँ चद्दर ताड़ के पड़ के सो, मैं कह रहा हूँ चद्दर ले और पड़ के सो जा, 32 लाख का आएगा ही आएगा। इसीलिए किया नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, करना चाहिए, यस करना चाहिए, यस। इसीलिए करा करें। MCA की डिग्री थी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA की डिग्री थी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। चाहता तो 50,000 की नौकरी कर सकता था बेंगलोर जाकर, पर नहीं हुई। क्या किया? क्यों? ये पॉइंट समझ में आ गया। कोरोना में बहुत से मेरे भाई बहन एक्सपायर, उनके परिवार वालों की हालत देखी है, कहाँ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। कंपनी क्या दे रही है हमें? क्या दे रही है? बिजनेस। तीसरा पॉइंट क्या दे रही है? बिजनेस। बिजनेस। और वो बिजनेस जो कि बिल्कुल फ्री का है, फ्री का है नहीं? यस। फ्री का है। Yes. और जितना आपसे लिया उतने बाद आपको हेल्थ पैकेज वो टूर दे दिया, घूम के आइए। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है मदद। आपकी बहन है, बोलो जी, आपकी कोई बहन है, या मोनिका जी आपकी कोई बहन है, या आपका भाई है, या आपकी देवरानी या कोई भी है, या ये भाई बैठा है, इसकी बहन है, शादी होगी, कल जीवन में कोई घटना घट गई, हालात खराब आए और ये भाई उसकी मदद करना चाहता है, कैसे करेगा? भाई का फर्ज है मदद करना। यस। अब भाई का अगर भाई की हालात खराब हो तो कैसे होगी? अगर मैं अपने भाई की मदद करना चाहूँ तो मैं कितनी बार कर सकता हूँ? 1 बार, 2 बार, 3 बार? एक दिन तो मैं भी हाथ जोड़ूंगा, बहन तेरा जीवन जितना तेरे को उतना ही मिलता, तू भी अपना कर लेगा, तुमको बार बार कहता हूँ। पर हाँ, मेरे दिमाग में बात आई कि नहीं, मैं उस बहन को कामयाब कर सकता हूँ। अब तरीका है कि बहन कोई बात नहीं, तेरे नाम पे 6,500 में लगा, तेरे नाम पे 6,500 मैं लगा, और जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस काम को तू भी कर सकता। भाई को मदद तो करूँ, यस। इसकी भी मदद कर, इसकी टीम बनवा के इसको सिखा के, जब लोगों को सिखा सकूँ तो मैं इसको भी सिखा सकते हैं। तो मैंने क्या काम किया? मैंने अपनी बहन को अपने साथ लगाकर अपने जैसा कामयाब कर दिया। मदद हुई हो, यस। मदद हुई, और मदद वो हो गई तो परमानेंट की। यस। दूसरी सपोर्ट में अगर परिवार में कोई आपका भाई होगा, बच्चा, लफंगा, कोई बहन, तो भाई ना लेके आओ, ठीक हो जाएगा। ये दूसरी मदद है, सबसे बड़ी मदद है। और बहन नहीं आती, जितने रिश्तेदार है सारे बनाओ, होगी नहीं होगी मदद? यस। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, मन की शांति। जब आप परेशान होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो कहाँ जाते हो? सेमिनार में जाते हो? यस। सेमिनार आपका तो है, तो आप कहाँ जाते हो? सत्संग में। कहाँ जाते हो? सत्संग में जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, शांति को वहाँ जाते हो, जाते हो? यस। क्यों जाते हो? शांति। और मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी शांति तो पैसा है कि नहीं? कैश डिस्ट्रिक्ट आती है, और ये है तो शांति अपने आप आती है। जब हम सेमिनार में जाते हैं और लोगों की कामयाब देखते हैं, खुद कामयाब होते हैं, कामयाब होने की बातें करते हैं, तो उनको शांति मिलती नहीं मिलती? यस। मिलती नहीं मिलती। सपोज दैट मान लो सुखदेव जी है या आशा दीदी है, और आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, 4 बातें आपको अच्छी बता रहा हूँ, और आने वाले 1.5 साल में, 1 साल में दीदी और सर यहाँ से 7 लेवल कर जाते हैं या 8वां लेवल कर जाते हैं, उनको यहाँ पे नहीं है। कैसा लगेगा यार? कभी किसने यहाँ पे कोई बात कही थी और मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे पता लगे यार वो लोग बड़े खुश हैं, मुझे शांति मिली। मेरी बदौलत कोई बंदा कामयाब है,
सपना मैडम दिल्ली में कामयाब सहमत होने जा रहा है। कैसे क्या इनको पता है कि तुम बिजनेस कर लोगे? नहीं। मैंने कहा तजा चोकर की बोरी पे नहीं बैठना है। कहाँ बैठना है? सुनारी। ये कहाँ बैठे थे? हमारे अंदर। और हमने कहाँ बैठाया? और उनकी कौन थे? हमारे गुरु जी। और गुरु कौन थे? रोटी जी। और रोटी मतलब रोटी। तो ये लखपति की लिस्ट में तो आई चुकी। आगे नहीं आगे? यस। 5 ऑप्शन डीटीएम दे रहा है। उसके बाद छठा पॉइंट ये क्या है? व्यक्तिगत विकास। कौन नहीं चाहता है? ये पॉइंट कौन नहीं चाहता? इसका मतलब क्या है? अपने आप पे बदलाव। हाँ जी, अपने आप पे बदलाव। कौन नहीं चाहता? इस हॉल में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो ये नहीं चाहता। हालांकि सब चाहते हैं। व्यक्तिगत विकास का मतलब होता है आपके पास में हर चीज की सुविधा, आप हर चीज से फारिग हो, आपके पास में व्यक्ति मतलब मेरी जान पहचान विकास कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। ये कौन दे रहा है? दे रहा है ना? आपका सेक्स लेवल हुआ, आप रुकी आए, सेलिब्रेशन हुआ, एमडी सर आया, 200-500 लोग पहुंचे और 50 आदमी आपके गाँव के थे। अब 50 आदमी शायद आपको डिटेल से पहले जानते भी ना हो, और जो आपको 50 लोगों के साथ जो अनजान थे उन्होंने आपको सम्मान दिया, तो आपका विकास नहीं हुआ। यस। जान पहचान बड़ी नहीं बनी। यस। गांव में वैल्यू बनी है ना? फ्री में मिला नहीं मिला है? ये मुझे चाहिए। मैं भी चाहता था कि 5-4 सवाल गाँव का प्रधानी का पर्चा बढ़ेगा। मैं भी चाहता था, किसका सपना नहीं होता? इलेक्शन लड़े तो उससे पहले क्या चाहिए? पैसा, और पैसे के साथ में पहचान। और पहचान कब होगी? जब किसी की मदद करोगे। और वो कैसे करोगे? पैसे से। तो घूम फिर के बाद कहाँ पे आएगी? तो डीटीएम में हमें यहाँ तक पहुँचने का अगला जो रास्ता था, सपना तो यहाँ से पूरा होता हुआ दिख रहा है। 7वां पॉइंट सम्मान। मिलता है नहीं मिलता? मिलता है। जब किसी प्रोग्राम में जाते हो तो सम्मान दिल से मिलता है। यस। जो लोग आपको सम्मान देते हैं क्या वो आपको जानते हैं? आप उनको जानते हो? फिर भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? सम्मान क्यों देते हैं मीटिंग में लोग आपको? सम्मान पहले मुझे देंगे तो अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, तो मैं इससे हट के बात जैसी बात करूँ, आप किसी के घर में जा रहे हो, पड़ोस में जा रहे हो, और वो आपको सम्मान दे रहा है, क्यों दे रहा है? और कोई जवाब देगा? एलडीपी रोड बनना आज के जमाने में। सच बता, मेरे से छोटे छोटे बच्चे आज से व्यापार में मेरे से कई कदम आगे हैं। आप मेरठ का प्रोग्राम कहाँ था? मेरठ आए हो? आप आए हो मेरठ? एक बार आए हो? देखा होगा हम पैर रखने की जगह नहीं मिलती ना। और वो लेडीज है जो कभी तसला खाया करती थी, दूध निकाला करते, आज वो गोवा घूम के आ रही है कपड़ों में, वो कपड़े आप होंगे भाई। रीजन उन्होंने अपनी वो चौकर में बैठना छोड़ दिया, सुनार में बैठना शुरू कर दिया। पूरी जिंदगी में आपको यही काम रहेगा क्या? कहना कि यार हम लोग यही काम करते रहेंगे क्या? और काम नहीं रहेगा? काम मिल गया भाई, इरादा तो कमजोर है। क्या है? इरादा तो ये मजबूत होना चाहिए। अगर ये मजबूत होगा तो काम तो बहुत आसान है कि नहीं? काम बहुत आसान है। उसके बाद सेलिब्रिटी बनना, बच्चों की अच्छी शिक्षा, नौकरी से मुक्ति चाहते हैं? आप नहीं चाहते आपके हस्बैंड आपके पास रहे, घर पे रहे? नहीं चाहते? चाहते हैं ना भाई? हमारे सब लोग बोलते हुए हमारी वाइफ तो कहती है वो कि 8 घंटे ड्यूटी करते हैं आदमी, रहते भी वहाँ जाके 200-500 किलोमीटर, फिर महीने में एक्स्ट्रा घर लगता है नहीं? वो तो कभी नहीं चाहते। उन्होंने डीटीएम करा और आज उनके बच्चे भी, ताऊ चाचा के लड़के, गांव के रिश्तेदार सब आए डीटीएम के अंदर। एक इंसान ने इरादा मजबूत किया,
और सारे रिश्तेदार, सारे गांव वाले, सारे यार दोस्त, हालांकि शुरू में आपके साथ भी ऐसे होगा। आप जिसको प्राण दिखा रहे हो वो ज्वाइनिंग नहीं होने वाला। आप किसको बता रहे हो ज्वाइनिंग नहीं होने वाला। ज्वाइनिंग कौन होगा? कौन होगा ज्वाइनिंग? बताओ। दो किस्म के आदमी ज्वाइनिंग, दो किस्म के आदमी काम करते हैं इस बिजनेस में। कौन से? मजदूर। जोर से बोलो। मजदूर, एक मजबूर। मजदूर और मजबूर। कहाँ से पता लगा? LDP है? LDP से। ताली मारो भाई। भाई का लेवल कभी कम हो, कोई LDP नहीं छोड़ती। दो किस्म के आदमी जिंदगी में कामयाब होते हैं। तीसरा आदमी कभी कामयाब नहीं होता। एक तो होता है मजदूर और एक होता है मजबूर। मैं मजबूर था। मैं क्या था? मजबूर। मैं क्या था? मजबूर। मैं 10 जगह ठोकरे का कहने का हो गया था, तो मजबूर हो गया था। मगर अब तो एक कंपनी ढंकी पकड़ लूंगा। कब तक भटकेगा भाई? है नहीं? और भटक कर एक इरादा मजबूत किया था तो मैं मजबूर हो गया। और जब मजबूर हुआ तो कामयाब। और एक होता है मजदूर। कौन होता है? मजदूर। कौन होता है? मजदूर। मजदूर। अगर मजदूर के अंदर कोई गलत ऐप ना हो ना तो 700 रुपए की दिहाड़ी उसको कामयाब कर सकती है। कितने की? 700। 700 रुपए की दिहाड़ी उसको कामयाब कर सकती है। पर आदत क्या है उसकी? बहुत बुरी आदत है। 700 कमाने, 500 खाने, 200 जाने। उसकी ये आदत उसको कभी पनपने नहीं देती। बस बाकी सब ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं? आप कहाँ पे हो? मजबूर में हो या मजदूर में हो? मजबूर। कहाँ पे हो? मजबूर। कहाँ पे हो? मजबूर। अच्छा जी कहाँ पे हो? मजबूर। बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं पता? हाँ जी? सुनने से कभी कभी क्या होता है, ज्यादा ज्ञान हानिकारक हो जाता है। पता नहीं होता कि टैप दिमाग यही है या कहीं और चला गया। हेलो, क्या होता है? दिमाग यही है या कहीं और चला गया। मैंने क्या पूछा? आप किस कैटेगरी में आते हो? कहाँ पे आते हो? मजबूत में आते हो या मजबूर में आते हो? मजबूर। हाँ जी? मजबूर। मजबूर में आते हैं। हम मजबूर हैं। क्यों? मेरे पास गाड़ी नहीं है अपने माँ बाप को घुमाने के लिए। मेरे पास खाना खिला दूं या अपने बच्चों को अच्छी गाड़ी में घुमा दूं या अपनी बीवी को एरोप्लेन की शर्त दिला दूं। मैं क्या हूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ। मेरे पास शहर में मकान नहीं है। मैं मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ कि मेरे माँ बाप के लिए कल दुख सुख में 5, 7, 10, 20 लाख रुपए अकाउंट में नहीं है। मैं मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ कल अपने जीवन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी वाइफ के लिए अगर कोई दिक्कत आ जाए, मेरे अकाउंट में 50 लाख भी नहीं है। मैं क्या हूँ? मजबूर। मैं मजबूर हूँ। क्या हूँ मैं? मजबूर। हम मैं टेंशन नहीं लेते। तब तो मत करिए इस काम को। अगर आपके खाते में 20, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए हैं, फिर तो मत करिए। फिर तो ये आपके लिए काम नहीं। अगर आपके खाते में ये है ना, ये है, तो फिर तो मत करो। फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको करनी। और अगर ये नहीं, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख है और इनको देख के खुश हो रहे हो या 5-4 बीघा जमीन हो उसके ऊपर खुश हो रहे हो, तो गलत फहमी में हो। हेलो, गलत। क्योंकि आज का वक्त वो है, एक चीज ऐसे चल रही है कि ये पैसे एक इंजेक्शन के बराबर है कि नहीं? ये अकाउंट में है तो फिर मत करो। और अगर ये है तो ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। फिर आपको बहुत आज गहरी बात आपसे करूंगा। आप लोग बीटीएम में बहुत अच्छे बिजनेस में हो, अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छी पहचान है और मजबूत कंपनी है। पिछले 22 साल से मजबूत है। कंपनी का इरादा मजबूत है कि मुझे लोगों को बिजनेस देना है, लोगों को पैसा देना है, उन्हें करोड़पति बनाना है। पर पब्लिक का इरादा मजबूत है, उसे मजबूत है। हमने भी ये किया था, हमने कुछ नहीं किया था, बस हमें ये चाहिए था।
यहाँ तक पहुंचे थे तो यहाँ का रास्ता नजर आ रहा है। धुंध देखिए, धुंध अभी तक आज सुबह धुंध हो रही थी, हो रही थी। मोनिका जी घर से निकला धुंध हो रही होगी, थोड़ी बहुत ही। हम निकले हरिद्वार से तब तो हो रही थी। हाँ जी, हो रही थी। मान लीजिए आपको क्या मिर्जापुर से और आपको टिकरिया गेट दिख जाएगा, दिख जाएगा? धुंध हो रही है, क्या हो रही है? धुंध। कैसे दिखेगा? आप पहले यहाँ पहुंचो, यहाँ पहुंच के यहाँ का रास्ता दिख जाएगा, यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ का रास्ता, यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ का, यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ का, यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ का, यहाँ पहुंचोगे तो समझ गए? यस। इसी तरह हमारी कंपनी का लेवल है। जब आप अपनी डिटेल कंपनी के अंदर कौन सा लेवल करते हो? कौन सा करते हो? फर्स्ट। कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट लेवल करते हो। तो आप क्या सोचते हैं कि सीधा डायरेक्ट छठा होगा? अगर मैं एक चीज कहता हूं, अगर ये गलती से हो भी गया ना, अगर ये गलती से हो भी गया तो अगला नहीं आना। हेलो, अगला नहीं है। नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि मेरे साथ में जिन लोगों ने छठा किया था और उनका मेरे से पहले आने था, उनका सातवां नहीं आया। रीजन मैं एंड में बता देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पहला लेवल कर चुके हो तो मेहनत से दूसरा करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए, पांचवा करिए और तरीके से करिए। यहां जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करिए, क्योंकि यहां की मेहनत बाकी 12 लेवल तक काम आएगी। कि सीखना बस यहां पड़ेगा, यहां तो सिखाना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? सीख लो। क्या कर रहा हूँ? हाँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि 18 लाख रुपए कैसे आए, मुझे ये नहीं पता कि 1 करोड़ रुपए कैसे आए। कोई मेरे से पूछ ले भैया 11 घंटे में काम कैसे होगा, मैं